हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 के अंतर्गत क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट या फिर एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। चलिए देखते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसमें पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यह सिद्धांत जो है वह एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। तो इनके जो मुख्य उद्देश्य था इस थ्योरी का कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है, उनकी व्यक्तित्व का पहचान हम कैसे कर सकते हैं अलग अलग ढंग से, उस पर था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। तो इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है और इसी स्टेप्स के अनुसार हम यह बता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो है व्यक्तित्व कैसे बनेगा, बच्चा का स्वभाव कैसा होगा, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, इन्हीं 8 स्टेप से हम पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहला स्टेप कौन सा है। पहला स्टेप है विश्वास बनाम अविश्वास या फिर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहला स्टेप कौन सा है, विश्वास बनाम अविश्वास, जो 0 से 1.5 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष होता है। कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष भी मिला रहता है, तो जो ऑप्शन में होगा उसी को आपको टिक करना है। चलिए देखते हैं। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव आ जाता है, और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है तो वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से उनमें अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, अगर इस उम्र के बच्चों में वो अपने माता पिता से प्यार पाते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास होता है, वह किसी भी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए श्योरिटी आ जाती है उनके अंदर। लेकिन जिन बच्चों को अपने माता पिता से प्यार नहीं मिलता है वे रोना बिलखना जल्दी शुरू कर देते हैं। उनके अंदर हर चीज़ के लिए अविश्वास उत्पन्न होता है, मतलब किसी चीज़ में उनके अंदर श्योरिटी नहीं होती है। जो उनका माइंड होता है वह किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ पे क्लियर नहीं होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, अविश्वास हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है, जो या तो 0 से 1.5 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष, दोनों में जो ऑप्शन में आएगा उसको टिक करना है। इन वर्ष के बालकों में होता है विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप होता है स्वायत्त बनाम शर्म। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्वायत्त बनाम शर्म, जो 1.5 से 3 वर्ष में होता है या फिर 2 से 3, कहीं भी कहीं कहीं 1.5 से 3 मिलता है या कहीं कहीं 2 से 3 मिलता है। इसमें क्या होता है, स्वायत्त का अर्थ होता है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना खाना, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो वह स्वायत्त कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव कर लगते हैं। तो इस स्टेप पे क्या होता है, दूसरे स्टेप में इन वर्ष में जो 1.5 से 3 वर्ष के बालक होते हैं, 1.5 या 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालक होते हैं, इनमें 2 तरीके का व्यक्तित्व दिखाई देता है कि जिनके माता पिता जो होते हैं वह बच्चे को स्वयं से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, स्वयं से खाना खाने के लिए बोलते हैं, स्वयं से कपड़ा पहनने के लिए बोलते हैं, तो क्या होते हैं, वे स्वायत्त बनने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। वह स्वयं से कुछ सारी चीज़ें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिनके माता पिता थोड़ा सख्त होते हैं, शक्ति दर्शाते हैं, उनके माता पिता डांट आदि करते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, वे क्या करते हैं, उनके अंदर हर चीज़ में हर कार्य को करने के लिए एक शक उत्पन्न हो जाता है, तो वह किसी भी कार्य करने के लिए डरते रहते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये होता है दूसरे स्टेप में, यही हो जाता है, स्वायत्त बनाम शर्म हो जाता है। तीसरा स्टेप देखते हैं। जैसे देखिए फिगर बना है, तीसरा है पहल बनाम दोष। तीसरा क्या है, पहल बनाम दोष। बच्चे में समझने की क्षमता को थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो जब बच्चे में समझने का थोड़ा विकास हो जाता है, समझने की क्षमता का, तो उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, हर चीज़ को जानने का प्रयास करने लगते हैं, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, उत्सुक होने की वजह से वह पहल करते हैं, तो उत्सुक होने की वजह से वह पहल करते हैं। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं तो या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर। तो इसमें यह बताया गया है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर समझने की क्षमता का विकास होता है, तो उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती जाती है। वो हर चीज़ को जानना चाहता है कि यह चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसे क्यों किया जा रहा है, किस प्रकार कर रहे हैं, तो वह हर चीज़ों को जानना चाहता है। तो इसमें 2 प्रकार के माता पिता होते हैं। जो माता पिता उनकी जिज्ञासाओं को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं से जो उत्पन्न प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, उसमें क्या होता है, वो बच्चे अधिक उत्सुक होते हैं और अधिक ज़्यादा माइंड से अच्छे हो जाते हैं, मतलब मस्तिष्क से बुद्धिमान तरीके के हो जाते हैं। लेकिन जो माता पिता उनकी क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं, वो क्या होता है, उनके अंदर एक दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, उनके अंदर क्या होता है, एक दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्यूरियोसिटी वाला बच्चा, देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहा है, माइंड गेम्स, और यहाँ एक माँ अपने बच्चे को उसकी क्यूरियोसिटी को दबा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गिल्ट फील हो जाएगा ना, इसके अंदर गिल्ट एक आ जाता है। आगे देखते हैं। चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। चौथा स्टेप क्या है, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। या 6 से 12 वर्ष के बच्चों में होता है, 6 से 12 वर्ष या फिर उत्तर बाल अवस्था भी इसे कह सकते हैं।
इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है। तो इस अवस्था में बच्चा माँ बाप का हर काम करने का कोशिश करता है। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे का कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा अपने माँ बाप के हर कार्य को करने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें माता पिता को क्या करना है कि उसे ऐसा काम देना चाहिए कि वह कर ले। ऐसा नहीं कि उसे उसकी क्षमता से ज़्यादा उसकी जो शरीर की क्षमता है उससे अधिक काम दे देंगे अगर आप, तो वह नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर आप इसमें बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के साथ हर सारे काम में शामिल होना चाहता है, लेकिन आप उसे ऐसा काम दीजिए जो उसकी क्षमता से कम हो। अगर क्षमता से अधिक वाला कार्य दे देंगे तो वह नहीं कर पाएगा, जिससे उसके अंदर हीनता आनी शुरू हो जाएगी। मतलब वो समझने लगेगा कि मेरा शरीर कमज़ोर है, मैं यह काम नहीं कर पाया। तो इसलिए इसमें यही बताया जा रहा है परिश्रम बनाम हीनता में कि इस प्रकार उसका परिश्रम कराना चाहिए कि उसकी क्षमता से कम कार्य हो ताकि वह ठीक ढंग से कर पाए। ये कौन सी स्टेप होती है? चौथी स्टेज होती है 6 से 12 वर्ष या फिर उत्तर बाल्य अवस्था होती है। आगे देखते हैं। देख लीजिए, माँ है, छोटे छोटे काम करवा रही है, खुद मिलकर छोटे छोटे काम करवा रही है। तो ये है, तो ये स्टेप क्या हो जाएगी? परिश्रम बनाम हीनता हो जाती है। पांचवी स्टेज देख लेते हैं। पांचवी है पहचान बनाम भ्रांति। पांचवी कौन सी है स्टेज? पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 वर्ष या फिर किशोर अवस्था इसे कह सकते हैं। तो प्रश्न बनेगा अगर कि पहचान बनाम भ्रांति स्टेज जो है वह एरिक्सन के अनुसार किस वर्ष में आती है? तो 12 से 18 वर्ष या फिर किशोर अवस्था में आती है। इसमें क्या होता है देखते हैं। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस आयु में बच्चे में अपनी पहचान बनाने की ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे में क्या होता है कि उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है अपनी पहचान बनाने की, और जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मतलब इस अवस्था में ये कहा जा रहा है कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी पहचान बनाने की उत्सुकता होती है, तो वे बच्चे, उनकी जो पहचान बनाने की उत्सुकता होती है उनका एक फील्ड निश्चित होता है, वे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वे अपनी फील्ड निश्चित कर चुके होते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कन्फ्यूजन होती है, भ्रांति होती है, तो वे उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्यपूर्ण काम नहीं होता है, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है कि किस फील्ड में जाना है। तो पाँचवीं स्टेज उन्होंने यही बताई है, पहचान बनाम भ्रांति। मतलब दो प्रकार बच्चे होते हैं, एक को किस फील्ड में जाना ये पता होता है और दूसरे के पास कोई उद्देश्यपूर्ण काम होता ही नहीं है, इसलिए उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। इस वजह से उन्हें पता ही नहीं होता किस फील्ड में जाना है, तो वे हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे ये बच्चा देखिए, ये सोच रहा है मैं स्पोर्ट्स एज कैरियर चुन लूँ, कॉमर्स चुनूँ या आर्ट्स चुनूँ, मेडिकल चुनूँ या नॉन मेडिकल चुनूँ, इंट्रेंस एग्जाम कौन सा दूँ, आई वांट टू डू बेटर, मैं कुछ अच्छा भी करना चाहता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन मेरे क्या क्या हैं, कॉलेज क्या है। दूसरी ओर एक बच्चा होगा, उसको मान लीजिए उसका फील्ड पता है तो उसी अवस्था में चला गया। तो क्या है इसमें कि पहचान बनाम भ्रांति में यही होता है कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक को अपनी फील्ड पता होती है किस क्षेत्र में जाना है, दूसरे कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य उसका होता ही नहीं है, तो इसलिए उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और वह कंफ्यूज रहता है। छठा स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव। छठा स्टेज कौन सा है? आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यह 18 से 35 वर्ष में होती है, जिसको कहते हैं पूर्व वयस्कावस्था। इसमें क्या होता है, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। तो आत्मीयता में क्या होता है, आदमी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है और इस वजह से वह एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, जिसे आत्मीयता कहा जाता है। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहा जाता है। तो इसमें यही, इस स्टेज में क्या होता है, इसमें एरिक्सन बता रहे हैं कि 18 से 35 वर्ष की उम्र में जो पूर्व वयस्क अवस्था कहलाती है, इसमें दो तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक आत्मीयता वाले व्यक्ति पाए जाते हैं जो घनिष्ठ संबंध बनाने में एकदम अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे भी समाज होता है, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके एक दूसरे संबंध बनाने में कठिनाई होती है, इसलिए वो आइसोलेट हो जाते हैं, वही अलगाववादी हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं वह समाज से। इसमें यही बताया जा रहा है कि 18 से 35 वर्ष में दो प्रकार के लोग होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए फिगर बन रहा है, फिगर में एक तरफ देखिए समाज के साथ रह रहे हैं, आत्मीयता है, एक तरफ ये आइसोलेट है ना, अकेला है। तो इसमें यही बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। 7वां स्टेप है एरिक्सन के अनुसार जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65 वर्ष में होती है। मध्य वयस्क अवस्था देखते हैं, चलिए ये क्या है। जननात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उनमें स्थिरता आ जाती है। तो जननात्मकता में क्या होती है कि हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे लोगों का भला कैसे करना है ये सोचते हैं, और जब हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो वह स्थिरता कहलाती है। तो इस अवस्था में दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके का स्वभाव प्रदर्शित किया जाता है लोगों द्वारा। एक जननात्मकता होती है, मतलब दूसरों के बारे में, दूसरे क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, उनका भला कैसा हो सकता है, हम इससे ज़्यादा सोचेंगे। और एक समाज ऐसा भी होगा, एक
फील्ड ऐसा भी होता है, कुछ लोग का समूह ऐसा भी होता है जो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है और इन सोच का विकास नहीं होता है, तो उनमें क्या होती है, स्थिरता आ जाती है। 8वां स्टेज देख लेते हैं, इसे प्रोग्रेस वर्सेस स्टैग्नेशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेस वर्सेस स्टैग्नेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, 8वां है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा लास्ट स्टेज है एरिक्सन के अनुसार, 65 वर्ष से ऊपर होती है, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, वह अब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहते हैं, और अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की है उसमें निराशा आ जाती है। तो यह एरिक्सन ने 8वीं स्टेज बताई। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह विभिन्न स्टेजों को पार करते हुए अपना जीवन लगभग जी चुका होता है, वह 65 वर्ष से ऊपर हो चुका होता है, तो वह क्या करता है, एक जगह बैठकर वह सोचता है, अपनी सफलताओं और असफलताओं को याद करता है। वह अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वह अपना जीवन लगभग जी चुका होता है, तो वह अपनी पास्ट के बारे में सोचता है, अब उसके बीते हुए जो दिन होते हैं उसको सोचता है और अपनी सफलताओं और असफलताओं को याद करता है। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा होती हैं, यदि वह सफल कार्य अच्छा किया होता है, ज़्यादा किया रहता है, तो वह उसे संपूर्णता होती है, वह संपूर्ण अपने आप को महसूस करता है। और यदि उसके जीवन में असफलताएं ज़्यादा उसको दिखी होती हैं, अगर वह असफलताओं को ज़्यादा झेला होता है और सफलताएं कम मिली होती हैं, तो उसे क्या होता है, निराशा हासिल होती है। तो ये लास्ट स्टेज थी। देख लीजिए फिगर में, ये क्या कर रहा है, अपने पास्ट को याद कर रहा है डायरी आदि को देखकर। तो ये 8 स्टेज। चलिए इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली अवस्था कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के बालक होते हैं, 0 से 1.5 वर्ष का ये समय होता है, या फिर 0 से 2 वर्ष भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को अपने माता पिता से प्यार मिलता है उनमें एक विश्वास की भावना आ जाती है, और जिन्हें नहीं मिलता है उनमें अविश्वास रहता है, वह किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज क्या आती है, उसके बाद 1.5 वर्ष के बाद 1.5 से 3 वर्ष या फिर 2 से 3 वर्ष में स्वायत्त बनाम शर्म होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को स्वायत्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे आप अपने हाथ से खाना खाइए, कपड़े पहनिए, वो क्या होते हैं, उनके अंदर स्वायत्तता आ जाती है, वे थोड़ा सा मस्तिष्क से अपनी क्लियरिटी आ जाती है। और जो बच्चे को इन सब कार्य करने के लिए डांट पड़ती है, मार पड़ती है, वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक शक का अनुभव हो जाता है, उनका क्या होता है, डाउटफुल माइंड हो जाता है। तीसरी स्टेज क्या है, पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष क्या होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चे अब इस 3 से 6 वर्ष में बच्चे सारी चीज़ें लगभग समझने लगते हैं, उनके मस्तिष्क का विकास होने लगता है और उसमें जिज्ञासा जागृत हो जाती है। तो इसमें वे माता पिता जो बच्चों की जिज्ञासाओं को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, और उनकी जिज्ञासा को पूर्ण भी करने का प्रयास करते हैं, उनमें क्या होती है, पहल को वो और ज़्यादा पहल करते हैं, वे और ज़्यादा विकास करने की ओर अग्रसित होते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ के माता पिता होते हैं, जो अपने बच्चों के जो क्यूरियोसिटी होती है उसे दबा देते हैं, तो उनके अंदर एक गिल्ट भाव आ जाता है और वे दब जाते हैं। उसके बाद चौथी अवस्था कौन सी होती है, चौथी अवस्था थी परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो 6 से 12 वर्ष का होता है, उत्तर बाल्य अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने माता पिता के लगभग सारे कार्य करना चाहता है, तो इसमें माता पिता को इस प्रकार का कार्य देना चाहिए जो उस बच्चे की क्षमता से कम हो। अगर उस क्षमता से ज़्यादा कार्य दे देगा तो वह बच्चा कर नहीं पाएगा, उसके अंदर हीन भाव आ जाएगा। इसलिए इसमें यही बताया जा रहा है कि परिश्रम बनाम हीनतम क्या हो जाएगा कि अगर उस प्रकार से काम कर देंगे, उस प्रकार से काम देंगे जो बच्चे की क्षमता से कम होगा, क्षमता के अनुसार उसके कम काम होगा, तो क्या कर पाएगा, वो काम करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित रहेगा और विभिन्न तरीके के काम करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप पहली बार में आप उसे क्या करेंगे, उसकी क्षमता से अधिक का कार्य दे देंगे तो वह नहीं कर पाएगा, उसके अंदर हीनता भी आ जाएगी और वह सोचेगा मैं किसी भी कार्य को करने लायक नहीं हूँ। तो इसमें यही बताया जाता था। 5वां स्टेज क्या है, पहचान बनाम भ्रांति। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे अपने पहचान बनाने के लिए उत्सुक होते हैं और 2 प्रकार के बालक हो जाते हैं 12 से 18 वर्ष में। एक बच्चे होते हैं जिन्हें अपना फील्ड निश्चित होता है और दूसरे जो कोई उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं और वे उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। इस कारणवश वे डाउटफुल रहते हैं मैं किस प्रकार का कार्य करूँ, मेरा कोई एक उद्देश्य नहीं है। तो इसमें 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक को अपनी पहचान पता होती है, एक को कन्फ्यूजन रहती है, भ्रांति रहती है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, मैं किस क्षेत्र में जाऊँ, मैं क्या कार्य करूँ। उसके बाद छठी अवस्था आई आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें क्या होता है 18 से 35 वर्ष पूर्व वयस्क अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे से संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा अधिक अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं, तो वे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, आत्मीयता होती है। वहीं दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दूसरे प्रकार का एक समूह होता है जो एक दूसरे से संबंध बनाने में असमर्थ होता है। वो क्या होते हैं, उनके अंदर अलगाव हो जाता है, उनके अंदर आइसोलेशन आ जाता है, वह एक दूसरे से संबंध मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं बना पाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
सातवीं अवस्था थी जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं। इसमें भी 35 से 65 वर्ष में क्या होता है कि इस अवस्था में एक प्रकार का जो समूह होता है व्यक्तियों का, वह क्या करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है। वही दूसरे प्रकार के व्यक्ति का समूह होता है, वह दूसरे के बारे में सोचने का विकास उसके अंदर नहीं होता है, तो वो उनके अंदर क्या होती है, स्थिरता होती है। इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है, जननात्मकता बनाम स्थिरता होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज क्या था, संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति लगभग अपना सारा जीवन जी चुका होता है, वो 65 वर्ष से ऊपर होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है। उसके बाद वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि वो अपना सारा जीवन लगभग जी चुका होता है। तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि उसने क्या कार्य किया, उसमें कितनी सफलताएं मिली, कितनी असफलताएं मिली। अगर उसकी सफलताओं की संख्या ज़्यादा होती है, असफलताएं कम होती हैं, तो उसको संपूर्णता का अनुभव होता है। वह सोचता है कि मैंने तो लगभग सारा जीवन अच्छे से जिया है। अगर उसकी असफलताएं ज़्यादा होती हैं और सफलताएं कम होती हैं, तो वह सोचता है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया, उसको निराशा हाथ लगती है। तो ये 8 जो स्टेज थे एरिक्सन ने बताए थे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।